करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। चलते हैं पहले सवाल पर। विच स्टेट विल डेवलप इंडियाज फर्स्ट एआई सेंटर्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन? ऑप्शंस है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, छत्तीसगढ़। देखो ऑप्शंस तो टफ है क्योंकि कर्नाटका भी है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, लेकिन इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इंडिया का पहला एआई सेंटर्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसने डेवलप किया? छत्तीसगढ़ ने। कहाँ पे? उसके कैपिटल कौन सा है? रायपुर में। ठीक है। और इसका इन्वेस्टमेंट अराउंड 1000 करोड़ हुआ है और ये प्राइवेट लिमिटेड ने ये डेवलप किया है। ठीक है। इंदौर बेस्ड प्राइवेट लिमिटेड ने ये डेवलप किया है और इसका 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो चुका है। Which is the first district in India to meet its energy demand from solar energy? ऑप्शंस है दीयू, सूरत, आगरा, इंदौर। इसका सही आंसर है दीयू। दमन एंड दीयू, दादरा एंड नागर हवेली, ये आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि 2 दिन पहले भी जब हमने पढ़ाया था तो ये सवाल था कि फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 कहाँ होस्ट किया गया है? दमन एंड दीयू, दादरा एंड नागर हवेली में होस्ट किया है। और उसका मास्कोट क्या था? पर्ल था। और किसने टॉप किया है उसमें? मणिपुर में। हाँ, यहाँ पे क्या है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, दिस वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 13 फरवरी 2024। ये याद रखना ज़रूरी है बस, बाकी that is just a factual question, nothing to worry. DRDO inaugurated the Quantum Technology Research Center in which city? Options है न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, इंदौर, चेन्नई। फिर से टफ क्वेश्चन, टफ ऑप्शंस, लेकिन इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक, देखो द डीआरडीओ, हाँ डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। और इसरो का भी हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी बता दीजिए। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनॉग्रेटेड द क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर एट न्यू दिल्ली। किस लिए बनाया गया है या व्हाट इज इट्स एम? इट्स एम इज टू स्ट्रेंथन इंडियाज इंडिजीनियस कैपेबिलिटी इन क्वांटम साइंस फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पर्पज के लिए। Fourth question, which city has become the fourth capital city in the northeastern region to be connected to the railway network? Options are Impal, Kohima, Gangtok, Aizawl. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऐजवाल। ठीक है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, दिस इज जस्ट अ फैक्चुअल क्वेश्चन विच यू रियली नीड टू नो और यू जस्ट नीड टू बाय हार्ट दिस, दैट्स इट। Fifth question, what is the name of the next generation two-seater electric trainer aircraft being developed in India? Options है इलेक्ट्रिक सूर्या, इलेक्ट्रिक हंसा, इलेक्ट्रिक विक्रांत, इलेक्ट्रिक गगन। इसका सही आंसर है इलेक्ट्रिक हंसा, इलेक्ट्रिक हंसा। ठीक है, India is developing electric Hansa, a next generation two-seater electric trainer aircraft to promote self-reliance। और किसने बनाया है? CSIR NAL ने, बेंगलुरु। ऑप्शंस में ये भी दे सकते हैं कि किसने बनाया, किसने डेवलप किया है? DRDO ने डेवलप किया है या इसरो ने डेवलप किया है या CSIR ने डेवलप किया है? ऐसा भी सवाल बन सकता है। तो ये CSIR ने डेवलप किया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी, बेंगलुरु। Which state or union territory will host the Asian Weightlifting Championship 2026? आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है। ठीक, ऑप्शंस है कर्नाटका, न्यू दिल्ली, गुजरात, बिहार। इसका सही आंसर है गुजरात। ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडिया में सेकेंड टाइम हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम कब हुआ था? इन द ईयर 1982, where in Delhi. It hosted Asian Weightlifting Championship in 1982 as a part of 1982 Asian Games held in Delhi। 1982 में हुआ था। अभी सेकेंड टाइम कब हो रहा है? 2026 में। कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात में। ये अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 10 तक ये चलेगा। इंपॉर्टेंट सवाल बन चुका है। इंडिया विल बी होस्टिंग द प्रेस्टिजियस कॉन्टिनेंटल लेवल एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप फॉर द सेकेंड टाइम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। Seventh question, who became the first Indian origin musician to win an American Music Award? इसका सही आंसर है राजा कुमारी। राजा कुमारी is the right answer. She is the first Indian origin musician to win an American Music Award. राजा कुमारी, सिर्फ बाय हार्ट करना है, कुछ एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है,
Which day is celebrated as International Day of United Nations Peacekeepers 2025? 29th में, 30th में, 28th में, 27th में? इसका सही आंसर है 29th में। जल्दी डेज एंड थीम्स के वीडियोस भी मैं लाऊंगी, ठीक है। और इसका थीम क्या था? द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग, द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग। और इंडिया रैंक्स एज द 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ यूनिफॉर्म्ड पर्सोनल टू यूनाइटेड नेशन मिशन, यूएन मिशंस, ठीक है। तो यही है, 29th में इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर। Ninth question, how many Indian peacekeepers have been announced to be awarded the Dag Hammarskjöld Medal by the United Nations? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 2 लोग हैं तो 2 लोग ही होंगे, ठीक है। उनके नाम याद रखना ज़रूरी है। ब्रिगेडियर अमिताभ झा एंड हविलदार संजय सिंह टू बी ऑनर्ड पोस्टुमसली विथ डैग हैमर्सकॉल्ड मेडल। ओके। 10th question, which pet food brand is set to become India's 4th unicorn this year in May 2025? ऑप्शंस है ड्रूल्स, पेट न्यूट्री, डॉग फेयर, एनी प्योर। और इसका सही आंसर है ड्रूल्स। ओके, ये 4th है। तो पहले 3 कौन से हैं वो भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा यूनिकॉर्न है ही नहीं। तो ये ऑप्शंस में कुछ उल्टा भी डाल सकते हैं, कुछ अलग भी डाल सकते हैं। तो पहला कौन सा था? द फर्स्ट वॉज नेट्राडाइन, सेकेंड है जुस्पे, थर्ड है स्पोर्टल एंड 4th जो है वो है ड्रूल्स। ड्रूल्स बिकम इंडियाज 4th यूनिकॉर्न आफ्टर नेस्टल माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये रहे हमारे आज के 10 सवाल नहीं, 11th क्वेश्चन है, ठीक है। वेट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम बाय कर्नाटका गवर्नमेंट? ऑप्शन है राहुल द्राविड, सैना नेहवाल, अनिल कुंबले या विराट कोहली। इसका सही आंसर है अनिल कुंबले। ओके, देखो, फॉर्मर क्रिकेटर अनिल कुंबले हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द कर्नाटका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। 12th क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली लेड हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप बाय टाटा एयरबस? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। और इसका सही आंसर है वंस अगेन कर्नाटका, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली लेड हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाय टाटा एयरबस टू कम अप इन कर्नाटका, ये कर्नाटक में होगा, ठीक है। एंड दिस इज ऑल। The facility will manufacture Airbus popular H-125 civil helicopter for Indian and regional markets, becoming the 4th such installation globally after France, US, Brazil के बाद इंडिया है, ठीक है। वो भी कहाँ? कर्नाटक पे। 13th question, which organization has released a report titled Global Annual to Decadal Climate Update? Options है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कौन से क्या कहते हैं उसको, कौन से ऑर्गेनाइजेशन कौन से रिपोर्ट रिलीज करते हैं, ये भी एक सवाल रहता ही है हर एग्जाम में, ठीक है। सो यू मस्ट कीप दिस इन माइंड दैट द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड WMO ग्लोबल एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट अपडेट। 2025 से लेके 2029 तक का अपडेट ये देंगे। कौन देंगे? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन द ईयर 1873, ये याद रहना है। 192 मेंबर कंट्रीज है और इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इतना याद रहना ज़रूरी है। एंड दीज आर अवर 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे, ठीक है। फिर तो कुछ नहीं है, यही है आज के 13 क्वेश्चंस हमने बनाया है। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।